का फायदा भी हुआ, आने से फायदा भी हुआ और दीन की बात सुनी भी, याद भी रखी। तो आज अगर अमल नहीं तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, लेकिन अमल के इरादे से, अमल की नीयत से आना चाहिए, बैठना चाहिए। और ये दीन की बातें सुनी हुई यकीनन काम आती है, ये जाहिर नहीं जाती। ये दीन की बातें मेरे भाइयों से फायदा नहीं है, हर बात में कुछ न कुछ फायदा है, हर बात मेरे भाइयों कोई न कोई फायदा बताती है, हर बात में कुछ न कुछ सुनने में फायदा है। इसलिए आकर जलसों की जीनत बने, जलसों में आकर जमा हो, अपने कामों को आगे पीछे करें और मजलिसों में बैठकर बिला वजह तबसरे करना, मजलिसों में और बैठकों में बैठकर बिला वजह बातें करना और इधर उधर की यहाँ की वहाँ की दुनियावी बातें करने से अच्छा है कि कम से कम इस महफिल में और इस मजलिस में, जिस मजलिस का ताल्लुक आका इमामदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, इस मजलिस में आएंगे तो यहाँ आने से फायदा होगा, बैठने से फायदा होगा। ये मजलिस जितनी मुबारक मजलिस है, ये मजलिस अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, ये मजलिस सैयदुल मजालिस है। जितनी मजलिस है, जितनी बैठकें मुनाकिब होती हैं, जितनी मजलिसें लगाई जाती हैं और जितनी मेरे भाइयों हम लोग बैठकों में बैठकर जितनी मजलिसों में शिरकत करते हैं, उन तमाम मजलिसों में सबसे महतरम मजलिस और सबसे मुबारक मजलिस वो है जिसमें अल्लाह उसके रसूल की बात हो, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाए, अल्लाह उसके रसूल की बातें की जाए। और इस दीन की मजलिस में आकर, इस महफिल में आकर और इस कुरान हदीस वाली मजलिस में बैठकर मेरे भाइयों ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें फायदा न हो, हमें सवाब न मिले। जितने कदम भी आप उठेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, जितने कदम भी उनके मुबारक मजलिस के लिए, अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने के लिए और इनको हासिल करने के लिए और अमल के इरादे से जितने कदम भी उठकर इस मजलिस तक पहुंचेंगे, हर कदम पर अल्लाह की तरफ से सवाब दिया जाएगा, हर कदम पर अल्लाह की तरफ से नेकियां दी जाएंगी। माएँ बहनें भी आई होंगी, वो भी जमा होंगी, हजरात मेरे भाई बड़े बुजुर्ग हमारे वो भी तशरीफ रखते हैं, जवान तबका भी है और बच्चे भी हैं। मुबारक मजलिस है, मजमा घर से मुख्तसर है, लेकिन बहरहाल मुख्तसर ही सही, लेकिन आप हजरात मुबारक हैं, आप हजरात मुबारकबादी में मुस्तहिक हैं। आप हजरात जितने भी यहाँ आए और अपने कामों को आपने आगे पीछे किया, इंशाअल्लाह आपको इसका अजर मिलेगा, दुनिया में भी अल्लाह इसका अजर देगा और आखिरत में भी अल्लाह अजर अजीम से नवाजेगा। तो आप हजरात साल भर में जब मौका आया करे तो कुछ आगे पीछे कर लिया करें, अपने कामों को मेरे भाइयों कुछ थोड़ा सा कुछ पहले कर लिया करें, कुछ कामों को बाद में कर लिया करें। कम से कम हमारे यहाँ बैसानी में जलसा होता है, आप हजरात का ताल्लुक है बैसानी से, रिश्तेदारी का गाँव है, सबका आना जाना है, सबकी मुलाकातें हैं। बैसानी में जलसे अब शुरू होने, सिलसिला शुरू होगा। वहाँ गाँव का हाल ये है, गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बेदारी देखने में आती है कि वहाँ सब लोग जितने भी हैं अपने सब कामों को आगे पीछे कर लेते हैं जलसे की वजह से। और जब जलसा शुरू होता है, जलसा शुरू होने से पहले ही चौकों पर और वहाँ पिंडाल में इतनी भीड़ हो जाती है कि पिंडाल भी जितना बड़ा चाय लगा ले वो कम पड़ता है। इसीलिए हज़रत अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मदरसे वाले जलसे वाले ये बेचारे जो पिंडाल लगाते हैं, जो शामियाने लगाते हैं, जो कालीन बिछा लेते हैं, तो हम सबको इतनी तादाद में पहुंच जाना चाहिए कि उनका लगाया हुआ पिंडाल भी कम पड़ जाए, उनके बिछाए हुए कालीन भी कम पड़ जाए और खुद बखुद मेरे भाई दाइया पैदा हो जाए कि और बढ़ाया जाए और इसको शामियाने को बढ़ाया जाए और कालीन ज्यादा बिछाई जाए। लेकिन आप हजरात ने तो पिंडाल का हक भी अदा नहीं किया। इस पिंडाल का हक ये था कि आप इस पिंडाल को भर देते, लेकिन हम हैं कि हम तो मुख्तसर जगह में बहरहाल समझ गए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात की आमद को, आप हजरात के आने को, बैठने को कबूल फरमाए। मैंने इस वक्त में कुरान की आयत पढ़ी है और एक रिवायत पढ़ी है, उस ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करनी है। बहरहाल कमजोरी हमारे अंदर है, हम कमजोर हैं, कमजोरियों ने हमें घेर रखा है, हम हर एतबार से कमजोर हैं। मेरे भाई जान के एतबार से देखे तो कमजोर नजर आते हैं और खर्च करने की बात आए तो उसमें भी कमजोरी का मुजाहरा होता है। मेरे भाई नमाजों की बात आए, नमाज पढ़ने की, उसमें भी कमजोर नजर आते हैं। जैसी नमाजों की अदायगी होनी चाहिए, जैसी पाबंदी होनी चाहिए, नहीं करते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात आती है, वहाँ भी कमजोरी का मुजाहरा होता है। इसलिए मेरे भाइयों अपनी कमजोरियों को दूर करें। जलसा हो और जलसे को बुलाया जाए, वहाँ भी हम कमजोरी का मुजाहरा करते हैं कि पहुँचते नहीं हैं। अल्लाह के बंदो, अगर हमें घर बैठ कर ही सुनना था, घर बैठ कर ही आवाज आप तक
मेरे भाइयों पहुंचाई गई। आवाज तो इसलिए लगाई गई, ये जो माइक लगाए गए और ये जो हॉर्न लगाए गए थे, ये तो इस ताल्लुक से लगाए गए थे कि आप सुनकर फौरन जलसे में पहुंच जाएंगे। ये इसलिए नहीं लगाए गए जलसे वालों ने कि घर बैठकर ही सुनते रहना। अगर घर पे बैठकर ही जलसों को सुनना था तो मोबाइल क्या कुछ कम पड़ गए थे तकरीरें सुनने के लिए? मोबाइल कुछ कम पड़ गए थे नाते सुनने के लिए? मोबाइलों में नाते भरी पड़ी है। हर भाई शायर की कलाम मौजूद है, हर मुकर्रर का कलाम उसमें मौजूद है, बहुत सारे उलेमा की और मुकर्रर हजरात की तकरीरें उसमें मौजूद है। फिर क्या जरूरत पड़ी थी जलसे को सजाने की? लेकिन याद रखो, घर पे आप बैठकर तकरीरें सुन सकते हैं, घर पे आप तकरीरों को सुन सकते हैं, तकरीरें आप घरों में अपने बच्चों को सुना सकते हैं। लेकिन इस मजलिस में और इस मजलिस रसूल में पहुंचकर जो फायदे आपको मिलेंगे और जो अल्लाह की तरफ से इनामात की बारिश होगी, अल्लाह की तरफ से जो जिंदगियों में बरकतें आएंगी इन मजलिसों से निस्बत पर, इन मजलिसों की हाजिरी पर और इन मजलिसों से निस्बत पर जो अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा वो घर बैठकर कतान मिलने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है जिसका ताल्लुक मेरे भाइयों इस मजलिस की निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद में हमारे सबसे बड़े मुहसिन आजम है। अगर हमारे ऊपर अल्लाह के बाद में किसी का एहसान है तो ज़ात गरामी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के बाद में हमारे ऊपर सबसे बड़ा एहसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आपकी ये मजलिस है, आपका ये घर है। अल्लाह के बंदे इस घर में आकर, इस घर में बैठकर, इस मजलिस में शिरकत पर और इस मजलिस की हाजिरी पर जो अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है उसका हम अंदाजा नहीं कर सकते। ये मजलिस है, ये मजलिस मजलिस रसूल है। चारों तरफ से इसको फरिश्तों ने घेर रखा है, आसमानों तक कतारें बनी हुई है, आसमानों तक फरिश्ते मौजूद है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है, अल्लाह उसके रसूल की बातें हो रही है। घर में बैठकर अगर ये सारी चीजें हमें मिल जाए तो इन मजलिसों को सजाने की, इन मजलिसों को बनाने की, इन मजलिसों को मुनाकिब करने की, उलमा को बुलाने की, उलमा की तकरीरों की, उलमा के बाद नसीहत की फिर क्या जरूरत है? ये तो मोबाइल चलाओ और घर में तकरीर सुन लो। अल्लाह के बंदो इस मोबाइल का इस्तेमाल जहाँ जायज है वहाँ नाजायज भी है। जायज इस्तेमाल भी मोबाइल का है और नाजायज भी है। अगर आप इस मोबाइल के इस्तेमाल के जायज को देखें और इस मोबाइल का इस्तेमाल जायज करना चाहें तो इसमें कुरान सुनो, कुरान की तिलावत सुनो, किसी की खैरियत मालूम करो, किसी की फोन पर ताज़ियत कर लो, किसी की अयादत कर लो, किसी से बातें कर लो, घर की खैरियत मालूम कर लो। यूट्यूब पर, फेसबुक पर कोई तकरीर आ रही है लाइव, उसको आप आवाज सुनिए। ये इस्तेमाल मोबाइल का है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं मोबाइल इस्तेमाल करने का कि आप जलसों में न जाएं, जलसों में शरीक न हो, घर से न निकले, रजाइयों को न छोड़े,